सायली का पीछा करने वाला अजनबी कौन? रोशनी शिखा एक बार फिर बच गई। आज हम बात करेंगे आपके पसंदीदा टीवी सीरियल उड़ने की आशा के नए एपिसोड के बारे में। सचिन घर पहुंचता है और उसे कुछ परेशानियां महसूस होती हैं। वह देखता है कि सायली अपना काम कर रही है, लेकिन उसे लगता है कि सायली के सामने अपनी परेशानियां बताने से वह और भी परेशान हो सकती है। सायली ने ही उसकी गाड़ी के हफ्ते भरे थे और उसे लगता है कि वह अब और ज्यादा सायली को परेशान नहीं करना चाहता। वह धीरे धीरे सायली के पास जाता है और कहता है, क्या मेरी गेंदा गुलाब? सायली हंसते हुए कहती है, मेरे टैक्सी किंग बोलो, और दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। सचिन सायली से पूछता है, तेरा काम कैसा चल रहा है? सायली जवाब देती है, अच्छा चल रहा है। लेकिन सचिन थोड़ा सा उदास हो जाता है और परेशान नजर आता है। सायली उसे देख लेती है और पूछती है, क्या हुआ? सचिन कहता है, कुछ नहीं, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है। सायली समझ जाती है और फिर कहती है, तुमने आज सवारी नहीं पाई ना? कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। हर दिन एक जैसा नहीं होता। सचिन हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लेता है। तभी सायली कहती है, आंखें बंद करो। सचिन थोड़ी झिझकता है, नहीं, यह गेम में मुझे नहीं खेलना है। सायली हट करते हुए कहती है, करो ना, मैं बोल रही हूं ना। सचिन आंखें बंद कर लेता है और सायली कहती है, अब देखो तुम्हें क्या लगता है और तुम क्या सोच रहे हो? सचिन को महसूस होता है कि वह गाड़ी चला रहा है, मस्त मजे में है। जब वह आंखें खोलता है तो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी गाड़ी चला रहा था और बहुत मस्त था। सायली हंसते हुए कहती है, यही सपना तुम्हारा पूरा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, देखना कल तुम्हें सवारी मिल जाएगी। इतने में अचानक ही रोशनी की आवाज आती है, आग लग गई, आग लग गई। सब लोग तुरंत उठते हैं और तेजस भी कमरे से बाहर आता है। रोशनी चिल्लाते हुए कहती है, किचन में आग लग गई। सायली, सचिन और बाकी लोग दौड़ते हुए किचन की तरफ जाते हैं। सायली किचन में देखती है कि कढ़ाई में तेल ज्यादा गर्म हो गया था और उसी वजह से आग लग गई। सायली चुपचाप कहती है, तुमने कढ़ाई में तेल डाला था और आंच ज्यादा तेज रखी थी, इस वजह से आग लग गई। सचिन, जो पहले से ही परेशान था, कहता है, अब क्या कोयला खाना है? तेजस तुरंत सचिन के पास आता है और कहते हुए उसका हाथ पकड़ता है, तुम्हारे हाथ तो बहुत मुलायम हैं। रिया सिर पकड़कर सोचती है कि यह सब क्या हो रहा है। रोशनी गुस्से में कहती है, तुमने सजा पाई, लेकिन भुगत मैं रही हूँ। तुम कुछ करते नहीं हो, आराम से कमरे में जाकर सो जाते हो, कोई काम नहीं करते। यह सुनकर सचिन कहता है, यह सब जल गया, अब क्या करें? बाहर से मंगाना पड़ेगा। रिया कहती है, नहीं, जब तक आकाश नहीं आता तब तक मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तेजस यह सुनकर भागने की कोशिश करता है और कहता है, फोन आ गया, मुझे मीटिंग है। रिया, जो तेजस को समझाने की कोशिश करती है, कहती है, तुम्हें भी रोशनी की मदद करनी चाहिए, तुम हमेशा भागते रहते हो, यह सही नहीं है। तेजस कहता है, बाद में, मुझे मीटिंग है, और वहां से भाग जाता है। रोशनी की माँ कहती है, रेणुका, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ खिचड़ी बना दो, वो भी चलेगा। रोशनी कहती है, मैं ABCD जूस बनाती हूँ। रेणुका कहती है, नहीं नहीं, खिचड़ी बना। सायली देवी भी किचन में खाना बनाने लगती है। सचिन बाहर से आता है और सायली को पूछता है, तू खाना क्यों बना रही है? सायली जवाब देती है, तो क्या हुआ, रोशनी थकी हारी आएगी, काका को भी खाना चाहिए ना, तो मैं बना रही हूँ। सचिन तुनक्कर कहता है, तू कभी सुधर नहीं सकती। इन दोनों की बातें सुनकर रोशनी बाहर से आती है। वह कहती है, सचिन, रोशनी थक हार के आएगी, लेकिन उसे मदद नहीं मिलती। जब वह अकेले सारे काम करती है तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, मगर जब वह कुछ नहीं करती तो तुम्हें तकलीफ होती है। सचिन जवाब देता है, हाँ, हमारी शादी हुई है ना, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, वैसे ही तेजस को भी अपनी पत्नी की मदद करनी चाहिए। रोशनी सुन रही होती है और समझ जाती है कि सचिन की बातें कहीं न कहीं सही हैं। सचिन फिर कहता है, मेरा मन कर रहा है कि इन दोनों की दिनचर्या पर ध्यान दूं और हर बात की तह तक जाऊं, इनकी समस्याओं का पता लगाऊं, क्या पता क्या सच्चाई छिपी हो। इतने में तेजस और रेणुका दोनों बाहर आते हैं और रोशनी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तूने इतना बड़ा झूठ छुपाया, तुझे पहली शादी हो चुकी थी और तूने हमें धोखा दिया। तेजस भी कहता है, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। रोशनी रोते हुए रेणुका के पैर पकड़ती है, लेकिन रेणुका कहती है, तू घटिया औरत है, मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना। रोशनी तेजस के पास जाती है और कहती है, बाबू, तुम बाबू हो ना मेरे, प्लीज समझो। रोशनी के जीवन में एक और तूफान आता है जब वह सचिन और सायली के बीच की बातों को समझ पाती है। रोशनी के लिए ये सब बहुत चौंकाने वाला था।
वह नहीं जान पाई कि सचिन और सायली के बीच एक गहरा रिश्ता था जो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब जब उसने सचिन और सायली के फोटो देखे तो उसे यह समझ में आने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ था। रोशनी ने शिख से पूछा कि वह सचिन का फोन क्यों देख रही थी और शिख ने उसे जवाब दिया कि वह सचिन और सायली के फोटो देख रही थी। रोशनी को यह सब बहुत गलत लगा। उसे यह भी समझ में आ गया कि शिख ने सचिन के फोन को क्यों रखा हुआ था। इस दौरान सायली घर के कामों में व्यस्त रहती है और उसे किसी अजनबी का पीछा करते हुए देखती है। सायली इस स्थिति में खुद को असुरक्षित महसूस करती है क्योंकि वह पहले भी कई बार मुश्किलों में फंसी है, लेकिन इस बार उसे एक अजनबी का पीछा करना बहुत डरावना लगने लगा। वह डरती है और तुरंत अपने रास्ते को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वह व्यक्ति पीछे पीछे आ रहा होता है। सायली का दिल घबराने लगता है और वह सोचने लगती है कि यह आदमी कौन है और वह क्यों उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद वह किसी और रास्ते से जाती है, लेकिन वह आदमी अब भी उसके पीछे है। सायली यह सोचने लगती है कि वह उसे कब तक टाल सकती है। वह कहती है, मुझे अब इसे छोड़ना नहीं है, मैं इसे पकड़ लूंगी। वह पलटकर अपनी ताई से टकरा जाती है और ताई को देखकर सायली को थोड़ा सुकून मिलता है। ताई कहती है, मैं तो घर का सामान लेने आई थी, और सायली फिर शिख के घर की तरफ बढ़ जाती है। सायली के मन में अब भी वह आदमी खटकता है जो उसका पीछा कर रहा था। शिख के घर में सायली की मुलाकात होती है और वह देखती है कि सचिन का फोन वहां रखा हुआ है। उसे शिख ने फोन दिया था, लेकिन सायली उस पर ध्यान नहीं देती। वह घबराई हुई है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह आदमी फिर से आ सकता है। शिख उसकी मदद करने के लिए पानी लाने जाती है, लेकिन जब वह फोन पर नजर डालती है तो वह देखती है कि सचिन का फोन उसी जगह पर पड़ा हुआ है। सायली अभी तक उस पर ध्यान नहीं देती। रोशनी इस मौके का फायदा उठाती है और शिख को आंखों से इशारा करती है, लेकिन शिख थोड़ी देर बाद डर जाती है। वहीं सायली घर वापस लौटती है और जब वह घर पहुंचती है तो वह देखती है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। शिख के घर पर जो फोन था उसे अब छिपा दिया गया था। अब रोशनी और शिख दोनों को डर लगने लगा है कि कहीं सायली को कुछ पता न चल जाए। इसी बीच सचिन और उसके दोस्तों के बीच एक अलग ही माहौल होता है। सचिन अब इस चीज से परेशान हो जाता है कि उसका फोन क्यों काम नहीं कर रहा है। वह सोचता है कि वह क्यों सारी राइड्स मिस कर रहा है। उसकी मनोस्थिति थोड़ी उलझी हुई होती है। वह समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए। यह सब वक्त सचिन के दोस्तों के साथ चलता रहता है। सचिन के दोस्त नट्या के जन्मदिन की पार्टी में होते हैं और वहां वे सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। एक और लड़का आता है जो सायली के पीछे पड़ा था और वह सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी उसकी शादी के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वह लड़का कहता है कि वह किसी लड़की से प्यार करता है और उसे अपनी शादी के लिए तैयार करना चाहता है। सचिन अपने दोस्त को कुछ टिप्स देता है कि कैसे वह लड़की से बात कर सकता है। वह उसे बताता है कि पहले लड़की से अच्छा इंट्रोडक्शन करो और धीरे धीरे अपनी बातें साझा करो। इसी बीच सचिन के जीवन में एक नया मोड़ आता है। वह उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था जो उसे अपने दोस्तों से मिल रहे थे। वह अपनी परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह फिर भी महसूस कर रहा था कि कहीं न कहीं कुछ तो गलत था। रोशनी और शिख के बीच भी अब तनाव बढ़ चुका था। शिख और रोशनी के बीच एक और नया विवाद शुरू होता है। रोशनी को अब यह समझ में आ गया था कि वह सचिन और सायली के रिश्ते के बारे में कुछ भी जान नहीं पाई थी। सायली की ईमानदारी और सच्चाई को वह समझने में वक्त लगा, लेकिन अब वह महसूस करती है कि वह अपनी खुद की जिंदगी के रास्ते पर आ गई थी। सारी घटनाएं अब एक जाल में घूम रही थीं और सचिन, सायली, रोशनी और शिख के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन चुकी थी। हर किसी के जीवन में कोई न कोई परेशानी थी, लेकिन उन्हें उसे हल करने के लिए मिलकर काम करना था। सचिन के दोस्तों से लेकर सायली तक सबकी जिंदगी में कुछ तो रहस्य था और वह सब सुलझाना बाकी था। अंततः सायली और सचिन के रिश्ते को लेकर सवाल खड़े हो गए थे और अब इन दोनों के बीच क्या होगा, यह सब देखना बाकी था। क्या सचिन और सायली की जिंदगी फिर से पटरी पर आएगी या फिर कुछ और चमत्कार होगा? अब यही सवाल सभी के दिमाग में गूंज रहा था। यह पूरी कहानी रोशनी और तेजस के रिश्ते के तनाव और सचिन, सायली और अन्य परिवार के लोगों के बीच होने वाली घटनाओं को दर्शाती है। संघर्षों और समझौतों के बीच सबकी जिंदगी का सफर एक नई दिशा की ओर बढ़ता है।